जय जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा नए YouTube चैनल को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जगन्नाथपुरी के बारे में आश्चर्य करने वाले बातें जानते हैं। दोस्तों, उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धामों में से एक है, जहां पर 4 धाम की यात्रा के दौरान सबसे अंत में दर्शन किया जाता है। वैष्णव परंपरा से जुड़े आस्था के इस पावन धाम को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। चमत्कारों से भरा भगवान जगन्नाथ मंदिर अपना भीतर न जाने कितने रहस्यों समेटा हुआ है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर वैष्णव परंपरा का प्रमुख धाम है, जहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तगण दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वैसे तो यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर उसके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पूजा की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियाँ लकड़ी से बनी हुई है, जिसे हर 12 साल बाद बदल जाने का विधान है, जिससे बड़ी विधि विधान से तैयार किया जाता है। मान्यता है कि मंदिर की मूर्तियों का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न के समय में विश्वकर्मा जी ने किया था। मान्यता है कि उन्होंने भगवान की मूर्तियों को बनाने के लिए राजा इंद्रद्युम्न के सामने शर्त रखी थी कि वो इसे बंद कमरे में ही बनाए और उसे कमरे में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई उसमें प्रवेश करेगा तो मूर्तियों का बनाना बंद कर देंगे। कहते हैं कि एक दिन जब राजा इंद्रद्युम्न को उसी कमरे से कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, तो उन्होंने उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। राजा के ऐसा कहते ही भगवान विश्वकर्मा अधूरी मूर्तियों वहीं छोड़कर चले गए। तब से आज तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति अधूरी है। भगवान जगन्नाथ जी का यह भव्य मंदिर पुरी में समुद्र के किनारे स्थित है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक सिंह द्वार है, जिसके बारे में मान्यता है कि जब तक आप अपने कदम सिंह द्वार के भीतर नहीं रखते, तब तक आपको बाहर से समुद्र की आवाज़ सुनाई देती रहती है। लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के भीतर अपने कदम रखकर प्रवेश करते हैं, समुद्र की आवाज़ आश्चर्यजनक रूप से आपको सुनाई नहीं देती है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से जुड़े कई ऐसे बातें हैं जिसे जवाब विज्ञान भी आज तक नहीं ढूंढ पाया है। जैसे मंदिर से ऊपर फहराता ध्वज आज भी हमेशा हवा के विपरीत लहराता हुआ दिखाई देता है। जगन्नाथ मंदिर के ध्वज से जुड़े खास बात यह भी है कि जहाँ से प्रतिदिन एक पुजारी ऊपर चढ़कर बदलता है, सालों साल से चली आ रही परंपरा आज तक रुकी नहीं है। पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर कलिंग शैली से बना है। बेहद ही खूबसूरत इस मंदिर की खास बात यह है कि दिन के समय इसे कभी भी परछाई नहीं बनती है। कुछ लोगों से भगवान का चमत्कार तो कुछ इससे बेहतरीन निर्माण शैली कहते हैं। पुरी के इस पावन मंदिर से जुड़े सबसे आश्चर्यजनक यह भी है कि इससे ऊपर से ना तो कोई हवाई जहाज़ और ना ही कोई पक्षी उड़ता है। देश के जुड़े तमाम मंदिरों में से ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। मंदिर के शिखर पर लगे चक्र को सुदर्शन चक्र कहा जाता है। मान्यता है कि आप इस पवित्र चक्र को जब किसी भी कोने से देखते हैं तो आपको यह अपना तरफ से घुमा हुआ प्रतीत होता है। भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति और उससे मंदिर के ऊपर लहराता हुए ध्वज की तरह उसके लिए प्रसाद को तैयार की जाने वाली रसोइयों भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। इस पवित्र रसोइयों में जो भी प्रसाद भगवान जगन्नाथ जी का सारा प्रसाद मिट्टी के बर्तन से तैयार किया जाता है।
जिससे पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। आश्चर्य यह है कि इसमें सबसे पहले सबसे ऊपर वाले मटके का प्रसाद पहले पकता है और सबसे नीचे वाला आखिर में पकता है। भगवान जगन्नाथ के लिए तैयार किए जाने वाले भोग के लिए जिस बर्तन का प्रयोग होता है उसे दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। खास बात यह भी है कि भगवान का प्रसाद यहाँ पर आने वाले हजारों हजारों भक्तों के लिए न तो कम पड़ता है ना ही बचता है। जय जगन्नाथ। दोस्तों, मेरा आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए और दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारा ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।